हेलो एवरीवन, मैं आशा रिएक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुना रही हूँ एक लव स्टोरी, शायद बोल सकते हो अधूरी सी लव स्टोरी। ये जो लड़की दिख रही है, इनका नाम है सृजना सुवेदी और ये लड़के का नाम है विवेक पंगेनी। आज मैं इन्हीं दोनों की लव स्टोरी बताने वाली हूँ। ये जो कपल है, ये काठमांडू नेपाल से बिलोंग करते हैं। विवेक बचपन से पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उसकी अपोजिट सृजना बहुत चुलबुली सी लड़की थी। इन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत फेसबुक से हुई थी। फेसबुक पे विवेक ने पहली बार सृजना को मैसेज किया था। इसके बाद उन दोनों की बातें थोड़ी थोड़ी हर दिन हो जाती थी। सृजना और विवेक का घर की दूरी 15-20 मिनट का अंदर थी, तो धीरे धीरे वो लोग बाहर भी मिलने लग गए। विवेक पढ़ाई में होशियार होने के कारण वो सृजना की पढ़ाई में हेल्प भी करते थे। इस तरह से फेसबुक की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लग गया। करीबन 7-8 साल रिलेशन में रहने के बाद ये कपल ने अब शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों ने अपनी अपनी फैमिली को अपने रिलेशन की बात बताई। सबको भी पता होगा, एक लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदलने में बहुत मुश्किलें आती है। फाइनली दोनों की फैमिली मानने के बाद इन दोनों की शादी हुई। दोनों की शादी के बाद ये दोनों इतने खुश थे मानो इन्हें दुनिया की सारी खुशी मिल गई। ये दोनों साथ में वीडियो बनाते थे टिकटॉक में। ये दोनों काफी फेमस कपल थे सोशल मीडिया पर। सृजना को टिकटॉक पे वीडियो बनाना काफी पसंद था। विवेक को डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन वे सृजना की खुशी के लिए डांस करते थे। ये दोनों का मैरिड लाइफ काफी अच्छे से बीत रहा था, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। विवेक पढ़ाई में अच्छे होने के कारण उन्हें फिजिकल साइंस में PhD के लिए स्कॉलरशिप मिला। PhD के लिए अमेरिका जाना था, लेकिन वो सृजना के बगैर नहीं जाना चाहते। दोनों एक साथ अमेरिका गए। विवेक की अमेरिका जाने के 4-5 महीने के बाद ही उनकी माताजी का मृत्यु हो गई। माताजी का मृत्यु की खबर सुनकर विवेक और सृजना नेपाल आए। माताजी के 13वीं के काम खत्म होने के बाद विवेक और सृजना ने अमेरिका जाने की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच विवेक का अचानक से तबीयत खराब हुआ। डॉक्टर को जाकर जब दिखाया गया तब पता चलता है कि विवेक को 4th स्टेज ब्रेन कैंसर है। अभी माताजी के देहांत के बाद सब लोग गम से उभरे भी नहीं थे। परिवार में इस खबर से एक और झटका लग गया, लेकिन सृजना ने हिम्मत नहीं हारी। उसको जैसे भी अपने पति को ठीक करना था। ये दोनों अमेरिका गए, वहां जाकर ट्रीटमेंट शुरू किया। इन दोनों का जोड़ी ऑलरेडी सोशल मीडिया में बहुत फेमस था। सृजना ने जब ये खबर अपने ऑडियंस को बताया तो ऑडियंस को भी झटका लगा। अमेरिका जैसी जगह में कैंसर का ट्रीटमेंट करना बहुत ही महंगा था। सृजना ने बिना हिम्मत हारे सोशल मीडिया में सभी ऑडियंस से मदद मांगना शुरू कर दिया। सृजना नहीं, विवेक का भाई भी सोशल मीडिया से हेल्प लेना शुरू कर दिया। भाई ने भी सोशल मीडिया में सभी लोगों से फाइनेंशियली मदद मांगी। अमेरिका में रहकर और उनका भाई विपिन नेपाल में रहकर विवेक के ट्रीटमेंट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लोगों से उनको अच्छा खासा मदद भी मिली, जिससे विवेक का ऑपरेशन हुआ अमेरिका में और 70% ट्यूमर निकाला गया। बाकी ट्यूमर का ट्रीटमेंट रेडिएशन और कीमोथेरेपी के माध्यम से होगा। जब रेडिएशन और कीमो से विवेक के बाल गिरने लग गए तब सृजना ने भी अपने बाल काट दिया। विवेक की सेवा में लग गई। जहाँ दिन प्रतिदिन विवेक का तबीयत और खराब होते जा रही थी, वहाँ सृजना एक ढाल बनकर विवेक के साथ खड़ी थी। अमेरिका में अकेली सृजना अपने पति का ट्रीटमेंट करा रही थी। ट्रीटमेंट के दौरान विवेक की याददाश्त भी कमजोर होने लग गया था। फिर भी सृजना हमेशा विवेक को खुश रखने की कोशिश करती थी। 2 साल से कैंसर से लड़ रहे विवेक के साथ सृजना ढाल बनकर खड़ी थी। विवेक को खुश रखने के लिए सृजना जो भी प्रयास करती थी वो सोशल मीडिया में शेयर करती थी। विवेक के भाई और पिता दोनों नेपाल में थे और जो भी सहयोग बन पाता था सृजना को करते थे। विवेक का भाई भी अपने भाई के उपचार के लिए सहयोग भेजते थे नेपाल। इसी बीच सृजना को एक और झटका लगा। विवेक का भाई यानी सृजना का देवर का एक्सीडेंट में डेथ होता है। उनकी पत्नी और एक बच्चे। इस परिवार को पता नहीं किसका नजर लगा। जिस उम्र में पिता का सहारा एक बेटा बनता है, उसी उम्र में बेटा कैंसर से लड़ रहा है अमेरिका में और दूसरा बेटा का डेथ हो गया। उनकी भाई के डेथ का कोई भी खबर विवेक को नहीं था, लेकिन सृजना को तो सब मालूम था। पता नहीं सृजना को और कितनी परीक्षा देनी बाकी थी। सृजना कहती है, मैं अपने हस्बैंड के सामने स्ट्रॉन्ग बनती हूँ, लेकिन मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। अपनी टेंशन, अपनी घबराहट में अपने हस्बैंड से नहीं छुपा पा रही हूँ। कभी कभी लगता है कि कोई जंगल में जाऊं और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोऊं। लगता है दिन का अब उजाला आएगा तभी रात का अंधकार छा जाता है। कहते मैं जैसे भी करके अपने पति को ठीक करके ही रहूंगी। कभी डॉक्टर की बात सुनकर मैं निराश हो जाती हूँ, लेकिन मैं यमराज से अपने पति का प्राण लेकर ही आऊंगी। यही सोचकर सृजना दिन रात अपने पति की सेवा में लगी। हस्बैंड को स्पेशल फील कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। लेकिन कल उनके हस्बैंड का डेथ हो गया। मानो एक प्रेम कहानी अधूरी रह गई। एक पिता जहाँ एक बेटे को गुमा चुके हैं और दूसरे बेटे के आने के इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार ही रह गया। आज के जमाने में प्यार को पैसे से तुलना किया जाता है, वहाँ सृजना और विवेक का प्यार लोगों के लिए मिसाल बनेगी। पत्नी जहाँ हार गई कैंसर के सामने, लेकिन जो सेवा उन्होंने विवेक की पूरी दुनिया की प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी के लिए एक प्रेरणा बनेगी। कुछ दिन पहले हमने न्यूज में देखा था कि बेंगलोर के एक इंजीनियर अपनी पत्नी की वजह से खुदकुशी कर ली थी,
लेकिन समाज में सब एक जैसे नहीं होते। समाज में सृजना जैसी पत्नी भी होती है। जो प्यार और सपोर्ट अपने पति के लिए दिखाया वो सारी दुनिया को पता चलना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दुनिया को पता चले प्यार का मतलब केवल सुख में साथ देना नहीं, दुख में भी डट के खड़े रहना है। पार्टनर को किसी भी हालत में अकेला ना छोड़ना ही प्यार है। इतना ही कहना चाहती हूँ कि विवेक के पिता को इस दुख से निकलने की हिम्मत मिले और सृजना को भी सच्चाई का सामना करने का हिम्मत मिले। इस खबर से क्या फील कर रही हो कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले।